world of beauty. I touch, I touch, I touch, I feel. I feel the world around so real. And everything I do, I dare. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सबक अब आगे बढ़ता है और आज चंद और नसीहतें, चंद और लेसन्स प्रैक्टिकल लाइफ के, जो आज ही से आपको अप्लाई करना है अपनी ज़िंदगी में। और आज हम बात करेंगे अपने घर में कैसे रहना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। घर में कैसे रहना चाहिए सर? घर में तो जैसे रहते हैं वैसे ना। कुछ आदाब हैं जो हम कुरान से सीख सकते हैं और सुन्नतों से सीख सकते हैं। चलिए चंद चीज़ें देखते हैं पहले। अब आप बड़े हो गए हैं। सूरह नूर सूरत नंबर 24 की कुछ आयतें हैं, उसमें एक बड़ी जामे आयत है। आज शाम को घर जाके सूरह नूर को पूरी पढ़ लेना। आयत का खुलासा मैं आपके सामने कर देता हूँ कि जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाए, यानी आप लोग, अपने माँ बाप के कमरे में दाखिल होने से पहले ठोक कर इजाज़त ले ली जाए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैन आई कम इन? ऐसा शायद हम करते नहीं हैं। क्यों? क्या होता है कि पेरेंट्स कभी प्राइवेट मोमेंट्स में होते हैं, इंटीमेट मोमेंट्स में होते हैं, कपड़े बदल रहे होते हैं, सोए हुए रहते हैं, किस हाल में कपड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए। इसलिए सूरह नूर के अंदर अल्लाह ताला ने स्ट्रिक्टली फरमा दिया बच्चों को, व्हेन यू कम ऑफ योर एज, जब आप बालिग हो जाए, मतलब 11-12 साल से ऊपर हो जाए, आप तो 13, 15, 16, 18 टीनेजर्स, यू हैव टू टेक परमिशन। हमेशा आप नॉक करके जाओगे। लेकिन जब, यानी आपके घर में आपके छोटे भाई या छोटी बहन अगर बलागत की उम्र से छोटे हैं, तो भी कम से कम 3 वक्त ऐसे हैं जब इन्हें परमिशन लेकर अंदर जाना चाहिए। एक इशा के बाद, एक फजर के पहले और एक दोपहर के बाद। ये 3 वक्त होता है आदमी का आराम करने का। उसका लिबास इधर उधर हो सकता है और बच्चे अगर आ जाते हैं कमरे में तो इट इज़ एम्बेरसिंग, वेरी एम्बेरसिंग। तो ये आदतें आपको भी बनानी है और अपने छोटे भाई बहन है ना, उनको भी सिखाना है प्यार से। हाँ, थप्पड़ मार के मत सिखाना। मेरे एक दोस्त के वहाँ मैं खाना खाने गया था। इत्तेफाक से घर इतना बड़ा नहीं था, तो हम बेडरूम में बैठे थे खाना खाने के लिए। तो उसका छोटा सा बच्चा, तकरीबन आप समझ लीजिए 6-7 साल का, अब वो खाना सर्व कर रहा है हम दोनों को। पहले दरवाज़ा ठोकता है, टक टक टक, अब्बा कैन आई कम इन? अब्बा बोलते आजा बेटा, तो ट्रे लेकर आया पानी लेकर। उसके बाद फिर से दरवाज़ा ठोका, अब्बा कैन आई कम इन? फिर वो प्लेट्स लेकर आया। ऐसा करते करते 8-10 दफ़ा आया और हमेशा उसने इजाज़त चाहिए। मैं भी सोचने लगा कि बार बार क्या पूछता है ये बच्चा। तो मैंने पूछा, भाई ये क्यों ऐसा है बच्चा, इतनी छोटी उम्र में जब भी कमरे में आ रहा तो ऐसा इजाज़त ले रहा है? कहता है निसार भाई ये है ना हमारा बेडरूम है ना, तो हमने उसको सिखाया है कि जब भी बेडरूम में दाखिल होना मम्मी डैडी के, तो दरवाज़ा ठुकने का, अब्बा के ना कम इन, इजाज़त लेकर आना चाहिए। अभी छोटी 6 साल की उम्र में उसको आदत बन गई, यहाँ तक कि मेहमान खाना खा रहा है तो भी बेचारा आ रहा है इस तरह से। आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। मे अल्लाह ब्लेस हिम। आमीन। आमीन नहीं बोले? दैट्स गुड, माशाल्लाह। तो इस तरह से ये आदत होना ज़रूरी है। उसके अलावा चंद चीज़ें हम और देख लेते हैं घरों के अंदर किस तरह से रहना चाहिए। जब आप घर में दाखिल हो, ये भी कुरान का सबक है, तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, घर वालों को सलाम किया करो। आदत बहुत कम है, हम खाली बड़ों को ही सलाम करते हैं। टीचर बड़ी है या मौलाना साहब है तो हमारा सलाम भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, सिलेक्टेड लोगों के लिए सलाम होता है। लेकिन माँ बाप को भी सलाम करना चाहिए। सहाबा किराम की आदत सलाम के बारे में कैसी थी? जब 2 सहाबी चलते थे और अगर रास्ते में खंबा आ गया या पेड़ आ गया, एक इधर से गया एक उधर से गया, तो जब मिले फिर सलाम किया, यानी इतना सलाम होना चाहिए। तो माँ बाप को भी घर में दाखिल होने के साथ सलाम करो, यानी घर वालों को सलाम किया करो। ये भी एक अच्छी आदत है घर में। घर से निकलो तो बताकर जाया करो कहाँ जा रहे हैं। अब क्या होता है, घर में रहकर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो, पता है हाउ? बाय हेल्पिंग योर पेरेंट्स, अपने माँ बाप को हेल्प करके। आपको खाना पकाने तो आता नहीं, आपको बर्तन धोने तो आते नहीं, आप कैसे माँ बाप को हेल्प कर सकते हो? बताता हूँ, बहुत सारे तरीके हैं। आपको वॉशिंग मशीन चलाना सीख जाना चाहिए। अभी आप 15, 16, 17, 18 साल के हैं, आपको कंप्यूटर चलाना आता है, आपको इंटरनेट आता है, आपको वॉशिंग मशीन चलाना क्यों नहीं आता? अवन घर पे है तो अवन भी चलाना सीख लेना चाहिए। क्यों?
कभी आप दोपहर को घर पे आए, मम्मी है नहीं, बाहर गई नानी के पास, तो अब क्या ठंडा खाना खाओगे? थोड़ा सीख जाओ। कभी माँ बीमार है और बिस्तर पे है और घर में और कोई नहीं है, तो अपनी माँ को क्या ठंडा खाना खिलाओगे? अब गर्म खाना खिलाओगे ना, तो अपने हाथों से। तो ये छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए। उसी तरीके से वॉशिंग मशीन भी चलाना सीख जाओ, और डिफिकल्ट मशीन थोड़ी है। छोटे छोटे बच्चे 14, 15, 16, 17 साल के बच्चे मोटरसाइकिल चलाते हैं। क्यों? सर हमको शौक है ना गाड़ी का, इसलिए। तो मैंने कहा भाई वॉशिंग मशीन चलाना आता है? मम्मी कर लेती है ना, काम वाली कर लेती है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको पैशन क्यों नहीं है? घर के काम में ताउन करना, हेल्प करना, कोऑपरेट करना। कुरान कहता है वह तावनु अलल बिर व तकवा, बिर और तकवे के काम में एक दूसरे की मदद करो, यानी अच्छे कामों में। और जब माँ आपका घर चलाती है तो एक अच्छा काम है, तो उसमें माँ बाप को हेल्प करते रहना चाहिए। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे, ही वॉज ए लीडर, उम्मत के लीडर थे, घर के लीडर थे, नबी हैं, फिर भी अपने घर के कामों में हाथ बटाते थे। कोई छोटी बात थोड़ी है। आज आप जाते हो खाना खाने के लिए तो हाथ धोकर बैठ जाते हो टेबल पे, मम्मी ये ली खाना लाओ। अरे भाई कम से कम प्लेट ले लो, कम से कम दस्तरख्वान बिछाओ, या कम से कम पानी तो लेकर बैठो। लेकिन होता क्या है, खाना फटाफट खाया, उठ के भागे। कम से कम अपनी प्लेट उठाकर धोने को रख दो। ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं कि भाई हम आपको खाना पकाना कह रहे हैं। नो, छोटे छोटे काम कर लेने चाहिए। ये छोटे छोटे काम आप करोगे ना, तो ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा। जब आप बड़े हो गए, आपकी शादी होगी, आपकी बीवी आएगी, आपके बच्चे आएंगे, और ये आपको देखेंगे ऐसी हैबिट्स, तो आपको भी ये लोग हेल्प करेंगे। और आप ऑफिस में काम करने जाएंगे, वहाँ भी अपना छोटा छोटा काम खुद कर लोगे। तो घर का काम छोटा छोटा, इससे पर्सनैलिटी स्ट्रांग होती है। एक और काम बताता हूँ, आपका वार्डरोब, कबर्ड खोलिए आज और देखिए कपड़े कैसे पड़े हैं, अच्छी तरह से हैंगर पे लटके हुए हैं, घड़ी कर कर फर्स्ट क्लास। लेकिन वो तो आपकी माँ ने रखा है, आपने तो रखा नहीं है। मेरी मम्मी कर लेती है। अरे भाई मम्मी कर लेती है तो आप कब करोगे? अब तो 17-18 साल के हो गए, अब आप इंजीनियर और डॉक्टर बनने का ख्वाब देख रहे हो, अब आप अपने कपड़े की घड़ी नहीं कर सकते हो, कपड़े की इस्त्री नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या फ़ायदा डॉक्टर इंजीनियर बन के? करेंगे क्या? नर्स पे डिपेंड रहोगे कि सुई को धो दो, इंजेक्शन तैयार करो, वार्ड बॉय के चक्कर में रहोगे? नहीं, बेसिक्स काम, बुनियादी काम खुद कर लेना चाहिए। एक बच्चा मैंने देखा हमारी बोर्डिंग स्कूल में, और बड़ा स्मार्ट, सवेरे फटाफट उठ जाता था, क्योंकि बाथरूम की लाइन लगती थी ना, बच्चे होते थे 40 और बाथरूम होते थे 5-6, तो जो जल्दी उठता था उसका नंबर जल्दी लगता था। बाकी के लोगों को उठने से पहले ये उठ जाता था, उठकर अपने कपड़े की भी इस्त्री करता था, अपने बटन सीता था, अपने बूट भी पॉलिश करता था। और मैं क्लास में देखता था कि सब बच्चों में उसके जूते चमक रहे हैं, उसके कपड़े की इस्त्री फर्स्ट क्लास, बाकी लोग ऐसे ही पहन लेते थे। उसके धोए हुआ शर्ट, क्योंकि हमारा वाइट शर्ट वाइट पैंट था, यूनिफॉर्म, अगर दो शख्स वाइट शर्ट वाइट पैंट पहनेंगे तो जाहिर सी बात है मालूम पड़ेगा ना किसका ज़्यादा साफ है। अब वो धोकर ब्रश मारकर अच्छी तरह से इस्त्री करके पहनता था, और सवेरे 45 मिनट्स में ये रेडी हो जाता था, एकदम टिप टॉप पर्सनालिटी, तेल वेल लगाकर एकदम रेडी हो जाता था, 8 बजे स्कूल जाने के लिए तैयार। दिस इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट। अब वो बच्चा पैसे वाला था, गरीब था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जानना हमारे लिए। हमारे लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हम अपनी चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। अब आप 18 साल के हो गए, 16 साल के हो गए हो, आपका सीनियर केजी से लेकर अब तक के रिजल्ट्स, मार्कशीट्स, क्या आपने संभाल के रखे हैं कि आपकी मम्मी ने संभाल के रखे हैं? ठीक है, बचपन में माँ ने संभाल के रखा, लेकिन अब कहाँ है? छोटा सा काम है ना, लेकिन रिजल्ट्स कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप नौकरी को जाओगे, कभी फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, वो बताएंगे भी आपका स्कूल का रिकॉर्ड सिखाइए ज़रा। वो मुझे तो पता नहीं कहाँ रद्दी में चला गया। केयरलेस पर्सनालिटी, रिजेक्टेड। चाहे कोई बाप अपनी बेटी को आपके निकाह में देगा, या कोई बॉस आपको जॉब पे रखेगा, हर शख्स ये देखना चाहता है कि आप सेल्फ मैनेजमेंट में कितने होशियार हैं। अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाओगे, हमारी ऑफिस कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप अपना छोटा छोटा काम नहीं कर पाओगे, तो हमारी बेटी को तो गुलाम बना के रखोगे। आदमी सोचता है ना कि ये कितना अपना काम कर सकता है। यहाँ तक कि अगर आपके पास गाड़ी भी आ जाए ना इंशाल्लाह, तो ठीक है, पैसा देकर आप अपनी गाड़ी धुलवा लेते हैं, लेकिन इतना तो होना चाहिए कि आपको आना भी तो चाहिए। कभी टायर पंक्चर हो गया तो आप मोहताज किसी मैकेनिक के, टायर तो बदल सकता है। तो यू हैव टू लर्न सेल्फ मैनेजमेंट। अपनी गाड़ी नहीं संभाल पाएंगे, ज़िंदगी कैसे संभालोगे? उसी तरीके से अपना बुक शेल्फ, आपका जो बुक शेल्फ है उसको आप कितना खूबसूरत बना सकते हो। कोई आपको ग्रेडिंग नहीं करेगा,
कोई आपको आकर मार्क्स नहीं देगा, अरे वाह इसको अवार्ड मिला, ट्रॉफी, मेडल, इसका वार्डरोब, इसका बुक शेल्फ सबसे खूबसूरत है, वेल मेंटेन, कोई नहीं देगा, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट होगा। I look, I see. हर मोमिन पर फर्ज है जिसका पढ़ना, जानना और समझना। वलक़द यस्सरना अल-क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। जिसके बगैर मुमकिन नहीं दुनिया और आखिरत की कामयाबी, तख्लीक़ कायनात से लेकर महशर के हालात तक है हर रहनुमाई का ज़ख़ीरा कुरान। दरसे कुरान। देखिए शेख सनाउल्लाह मदनी के साथ कुरान का ऐसा दर्स जो आपके जहन को मुनव्वर कर दे। हर पीर से जुमेरात और सनीचर सुबह 6:30 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। क़यामत से पहले जानिए शेख मुस्तफ़ा अजमल मदनी से क़ब्ले क़यामत पेश आने वाले वो सारे वाक़यात जिनके बारे में हदीस ने दिए इशारात। हर मंगल रात 8 बजे सिर्फ i+ टीवी पर। बेहतर जिंदगी के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं i+ टीवी पिछले 2 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसल दीन इस्लाम की दावत और तबलीग में लगा है और उम्मीद करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे हैं। और जिस तरह से आप फ़ायदा उठा रहे हैं नाज़रीन, कई और लोग हैं जो इस चैनल के ज़रिए फ़ायदा उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपकी ज़िंदगी बदली उन लोगों की ज़िंदगी में भी तब्दीली आ रही है। वो दीन को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा ये चैनल किस तरह से चलता है, इसके अखराजात कहाँ से आते हैं? i+ टीवी एक फ्री टू एयर चैनल है और इसकी आमदनी का कोई ज़रिया नहीं। ये चैनल चलता है सिर्फ़ अल्लाह की मदद और उसके बाद आप लोगों के ताउन से। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस रमज़ान और गैर रमज़ान आप अपनी ज़कात और सदक़ात i+ टीवी को देंगे ताकि ये चैनल जो हिदायत की बात इंसानियत तक पहुँचा रहा है वो लोग उस बात को कबूल करें, लोग इस चैनल को देखें। और एक बात याद रखें, हदीस में आता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका एक मफ़हूम है कि जब कोई इंसान किसी को हिदायत की तरफ बुलाता है और सामने वाला हिदायत को कबूल कर लेता है, फिर वो उस पर अमल करता है, तो जितना अमल करने वाले को अजर मिलता है उतना ही अजर उसको बुलाने वाले को मिलता है और करने वाले के अजर में से कमी नहीं की जाती। तो एक बेहतरीन और ज़रीन मौका है i+ टीवी के ज़रिए हम जो है दीन की बात लोगों तक पहुँचाए ताकि उनके किए गए आमाल का अजर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें भी मिले। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर भी ज़रूर अपनी ज़कात और सदक़ात हमें ताउन करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका आपको बेहतरीन बदला अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। i+ टीवी को डोनेट करने के लिए कॉल करें 095 88888826 पर या ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें ICICI बैंक, अकाउंट नेम इल्म फाउंडेशन, सेविंग अकाउंट नंबर 001101212311, IFSC कोड ICIC 00000011, ब्रांच अंधेरी वेस्ट। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। I look, I see. 2 कैंडिडेट एग्जीक्यूटिव की जॉब के लिए अप्लाई किए हुए थे। 4-5 साल के बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोग जॉब के लिए चले जाओगे। तो यहाँ पे अप्लाई किए हुए थे 2 जने। अब दोनों के CV बड़े इम्प्रेसिव, पढ़ने में होशियार, मार्क्स अच्छे हैं, तजुर्बा भी है और बात करने में भी अच्छे हैं। अब कैसे दोनों में से एक जन को सिलेक्ट किया जाए? पोस्ट एक है, कैंडिडेट्स 2 है। तो मैनेजर और सेठ के बीच में मशवरा हुआ। मैनेजर कहता है कि सर मेरे पास एक आइडिया है, दोनों को एक एक शेल्फ दे दो। ये जो है ना एग्जीक्यूटिव्स के 2 कैबिन, उनको बोलो साफ सुथरा करके दिखाओ, ऑर्गेनाइज करके दिखाओ। अब दोनों को कहा गया ये कैबिन आपकी, ये कैबिन आपकी, पेपर पड़े हुए हैं, फाइल पड़ी हुई है, इलेक्ट्रिक की बिल पड़े हुए हैं, आपके पास पौना घंटा है,
आप अपनी ऑफिस कैबिन को वेल ऑर्गेनाइज करके आप रिपोर्ट करें, हम देखेंगे। एक बच्चे ने टेबल इतना साफ सुथरा करके 20-25 मिनट में वो रेडी हो गया, और दूसरा पौने घंटे के बाद भी लगा हुआ है। क्यों? दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों की इंग्लिश बड़ी अच्छी थी, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजिंग में एक पुअर था और एक ब्रिलियंट था। कहने की ज़रूरत है किसे जॉब मिली? सीधी सी बात है। इट लुक्स वेरी इंप्रेसिव कि अगर आप देखो किसी को, आपका दोस्त हो कोई, या आप और आपका दोस्त आपको देखे कि क्या वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। अब हमारे यहाँ तो होता ही है कि कभी कभी हमारी माँ हमको बताती है इसके साथ ये पहन, इसके साथ ये पहन, यानी हम इस लायक भी नहीं होते कि कौन सा शर्ट किसके साथ मैच करे, कुछ भी पहन के चले जाते हैं। वो तो कोई कहता है कि तूने सर पे तेल नहीं डाला, तब पता चलता है कि तेल डालना था। यानी आज भी माँ पीछे पड़ती है, बेटा तेल डाला, चलो उठो उठो, ब्रश करके सो जाओ रात को। यानी इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो 18-19 साल की उम्र में हमको कर लेना चाहिए, उसमें भी अगर हमारी माँ हमारे पीछे पीछे पड़ेंगी। यू शुड बी ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। और इस सबक के बाद अपना वार्डरोब खोलो और देखो कपड़े कैसे हैं। अच्छे हैं मम्मी ने रखे, लेकिन अगर मम्मी ने नहीं रखे तो खुद रखो। बाहर देखिए कपड़े सूख गए, सारे कपड़ों की गड़ी कर दो ना, बहन भी दुआ देगी कि चलो आज भाई ने काम कर दिया, थोड़ा सा आराम मिल गया। गुनाह थोड़ी है। जब मैंने बता दिया, हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये सब घर के छोटे मोटे काम कर लेते थे, लेकिन आज पता है हम लोग क्यों नहीं करते? इसलिए कि हमारे यहाँ एक कहावत है, मूंछ ऊंची रखनी चाहिए। मूंछ ऊंची रखनी चाहिए का मतलब घर का काम औरतें ही करते हैं, हम नहीं करते, ये कहावत है। मूंछ ऊंची हो जानी चाहिए। जरा किसी को घर का काम करते हुए देखा, अरे इसकी तो मूंछ नीची हो गई, क्यों? ये घर का काम कर रहा है। ये होगा दूसरी तहजीबों में, दूसरे कल्चर में ये सोच होगी, लेकिन हमारे यहाँ जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काम किया घर का और करते थे और इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं थी, तो हमारे लिए मूंछ ऊंची नीची होने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हम खुद अपना काम करते हैं। मैंने आपसे कहा ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना फटा हुआ जूता भी कभी कभी सी लेते थे। उस ज़माने में कपड़े की इस्त्री तो होती नहीं थी, लेकिन आज हमारे कामों में कितना काम होता है जो हम खुद कर सकते हैं। कपड़े की इस्त्री करना, बुक्स लगा देना। वरना कभी कभी क्या होता है पता है, सवेरे 7 बजे स्कूल होती है, 6:30 बजे निकलते हैं और 6:20 को हम तलाश करते हैं, मम्मी मेरी हिस्ट्री बुक कहाँ है, कहाँ रखी। अब मम्मी को क्या मालूम कौन सी किताब ले जानी है टाइम टेबल में। अब उसने नीचे रख दी तो तुम ढूंढ रहे हो ऊपर। तो क्योंकि आपकी मम्मी को पता नहीं है, आप टोटली अपने मम्मी पे डिपेंड हो गए। छोटी छोटी चीज़ है, इमरजेंसी में आपको काम आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, एक लड़का था 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे रहा है, 10th स्टैंडर्ड की, और उसका एग्जामिनेशन की जो स्लिप है अब उसने रखी वहीं पे टेबल पे आकर। अब मम्मी ने आई, उठाई और रख दी अंदर। उस मम्मी बेचारी पढ़ी लिखी तो थी नहीं, ये हमारे ज़माने की बात है। अब बेचारी उसको क्या मालूम कि इतना बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है, इसके बिना तो बच्चे को एग्जाम में बैठने ही नहीं देंगे। अब सवेरे स्कूल जाने के टाइम पे तैयार हो गया और एग्जामिनेशन की एंट्री टिकट ढूंढ रहा है और मिल ही नहीं रही उसको। मम्मी किधर है? मम्मी को भी क्या मालूम कौन सा पेपर था। अरे मम्मी इधर पढ़ा था, इधर तो बहुत सारे पेपर पड़े थे। तलाश किया, मिला और भागा, एन मौके पर एग्जाम में पहुंचा। यानी कितना परेशान हो गया। एक तो एसएससी की एग्जाम का प्रेशर कितना होता है, ग्रेड्स लाने के, और उसमें फिर लैक ऑफ सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग की कमी थी। छोटी सी चीज़ है, क्या फ़ायदा तुम्हारा 90 मार्क्स आने में, क्या फ़ायदा तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स में A ग्रेड लाने में, जब तुम अपना घर मैनेज नहीं कर पाते हो। जब आपकी शादी होगी ना, या होने वाली होगी, तो रिश्ते आएंगे ना, तो आपका होने वाला ससुर है ना, ये नहीं कहेगा बेटा तुम्हारा 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट दिखाओ मुझे। मैंने आज तक किसी ससुर को नहीं देखा है कि उसने अपने होने वाले दामाद से कहा हो कि बेटा तुम्हारा रिजल्ट दिखाओ 10th स्टैंडर्ड का, 7th स्टैंडर्ड का, देखूँ तो तुम पढ़ने में कितने होशियार थे। कभी नहीं देखा। वो देखेगा कि आप हो कैसे बातचीत में, इसमें अंदाज़ा आ जाता है। और जब घर देखने आता है ना, इसीलिए तो घर देखने आते हैं, हमारी बेटी जहाँ रहेगी वो घर कैसा है, साफ़ सुथरा है कि नहीं है। योर हाउस रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। पता है आपको, आपके घर की पर्सनैलिटी, आपकी फैमिली की पर्सनैलिटी आपका घर रिफ्लेक्ट करता है। और आपकी अपनी पर्सनैलिटी, आपका वार्डरोब, आपका बुक शेल्फ, आपकी मोटरसाइकिल, जो चीज़ आपकी है उसको आप कैसे मेंटेन करते हो वो रिफ्लेक्ट करती है। आप ग्रेडिंग हो जाता है, कोई रिजल्ट देता नहीं है, लेकिन दिल में सब समझते हैं कि केयरलेस है। और कैसा लगेगा अगर पता चल जाए आपको तो। यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस। छोटी सी चीज़ है ना, लेकिन पर्सनल लाइफ में ये बहुत बड़ा मकाम रखती है। जो शख्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है ना, वो शख्स आगे चलकर बड़ा बिजनेस भी ऑर्गेनाइज कर लेता है। 350 आदमी आपके नीचे काम करेंगे, आप अपना टेबल ठीक नहीं कर सकते हो, आप स्टाफ से क्या उम्मीद रखेंगे? क्या काम करेगा वो? उसका भी टेबल गंदा होगा, आपका भी टेबल गंदा है, क्या फ़र्क पड़ता है?
आपकी भी गाड़ी गंदी है, सेठ की भी गाड़ी गंदी है, यानी यू आर टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड। इसीलिए आपके हाथ के नीचे 350 से क्या 3.5 आदमी भी काम करेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल। बस आपको यही शिकायत रहेगी। आजकल जूनियर्स मानती नहीं बात, आजकल के जो एम्प्लॉयज़ है वो लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपने सीखे नहीं वो कमालात, वो स्किल्स जो आपको एक अच्छा बॉस बना सकता है। जब तक आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करोगे, अपनी आदतों को, अपने शौक को, अपना मैनेजमेंट को, तब तक आप इस काबिल नहीं हो सकते कि आप किसी की ऑफिस या अपने अब्बा का बिजनेस या अपना खुद का बिजनेस संभाल सको। अगर अब्बा ने आपको पैसा दिया तो भी उड़ जाएगा। अकाउंट्स करना आता है, उसमें तो अच्छे मार्क्स मिले, लेकिन पर्सनल लाइफ में आपकी फाइल कहाँ पड़ी है, आपके बिल्स कहाँ पड़े हैं, आपकी चेकबुक कहाँ है, रोज़ तलाश करते रहेंगे, रोज़ तलाश करते रहेंगे, तो आपकी तो ज़िंदगी ऐसी गुजर जाएगी। और आप सोचेंगे कि पैसा कम था इसलिए बिजनेस में लॉस हुआ, आप सोचेंगे आदमी अच्छे नहीं मिलते इसलिए बिजनेस में लॉस हुआ, यानी आप अपने आप को ब्लेम करोगे नहीं, इसलिए कि बेचारे आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कमी थी सेल्फ ऑर्गेनाइज करने की। आप घोड़े पे बैठो, लगाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए घोड़े पे, कि ऐसे ही घोड़ा चलेगा? ऐसे चल सकता है, लेकिन जहाँ वो ले जाएगा वहाँ आपको जाना पड़ेगा। आप गाड़ी चला सकते हो बगैर स्टीयरिंग के? कंट्रोल करनी पड़ती है ना। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ को भी कंट्रोल करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। और आपकी लाइफ में मैनेजमेंट वो सारी चीज़ें आ गई, टाइम पे नहाने का, टाइम पे गुसल करने का, टाइम पे तैयार होने का, अपने कपड़े इस्त्री कर लो, छोटी छोटी चीज़ें खुद करो। देखो ज़्यादा वक्त नहीं जाएगा। आप अगर अपना सेल्फ मैनेजमेंट करते हो ना, रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा या पौना घंटा ही लगेगा। वो आधा घंटा पौना घंटा जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हो तो कैसे बन जाते हैं, सब सीना वीना तान के, है ना, भाई भाई, एकदम भाई दिखते हो आप। वही पौना घंटा आप जिम में लगाओ, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है सेहत के लिए, और एक पौना घंटा आप सेल्फ मैनेजमेंट पे लगाओ। हैबिट्स, कपड़े बराबर रखना, खुद अपने कपड़े इस्त्री करना, नौकर हो घर में तो भी खुद काम करो, भले 25 नौकर है, अपना काम खुद करने का छोटा छोटा। तो क्या होगा, कल उठ के नौकर नहीं है, गरीब हो गया, अल्लाह ने आजमा दिया, तो आप क्या करेंगे, नाशुक्री करोगे। तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आदमी डिप्रेस हो जाते हैं, इसीलिए हो जाते हैं कि दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। हमारा एक दोस्त था, उसका बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो चुका था, परेशान था बेचारा, परेशान, सारे पैसे खत्म हो गए। एक दफ़ा उसके अब्बा आए और कहा, बेटा क्या हो गया, इतना नर्वस क्यों हो गया, चल उठ, तुझको सब सिखाया हूँ ना मैंने, चल फिर से काम पे लग जा, कोई बात नहीं। और 3 साल में उसने फिर से अपना धंधा जमा दिया। कैसे? इसलिए कि उसको अपना सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग आता था। यहाँ तो अगर मैं आपको पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर नौकरों के साथ, माल के साथ, कैश बॉक्स की चाबी दे दूँ शटर की कि भाई ये सुपरमार्केट आपका, अगर आपको सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नहीं आता है तो आप धंधा नहीं चला पाओगे। कभी कभी तो ऐसा होता है, मैंने देखा हूँ बड़ी बड़ी ऑफिस में झाड़ू वाला नहीं आया, सेठ आ गए, झाड़ू वाला बीमार है, और कोई वीआईपी आने वाला है तो सेठ खुद साफ कर डालते, मोहताज नहीं है झाड़ू वाले के, नहीं आएगा मैं खुद साफ कर लूँगा। खुद चाय बना दिए, फ्रूट्स बिस्किट्स लाकर रख दिए, अब मेहमान आए तो तैयार, आइए बैठिए, और किसी को पता ही नहीं कि सर खुद अपना काम कर लिए। बाकी का स्टाफ आया थोड़ा लेट, देखा तो ऑफिस एकदम चकाचक, लेकिन झाड़ू वाला तो आया नहीं। मेहमान के जाने के बाद सेठ कहता है कि मैंने कर दिया। अरे जब मैं आप लोगों को मैनेज कर सकता हूँ 40 आदमी को, तो क्या मैं अपना काम मैनेज नहीं कर सकता हूँ? मैसेज क्या गया, द बॉस इज बॉस। तो दैट्स इट। आप लोगों को भी अपनी ज़िंदगी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए जो सबक मैंने आपको सिखाया है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ मैनेजमेंट, अपना ख्याल खुद करो, छोटी छोटी चीज़ें 25-30 चीज़ों की लिस्ट बनाओ, ये काम मुझे अपना करना ही है, और अब देखते जाइए आपकी पर्सनालिटी कैसे खिलती है। दिस इज कॉल्ड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं कि आप पाउडर लिपस्टिक लगाओ, खूबसूरत दिखो, अच्छे कपड़े पहनो ब्रांडेड, और लोगों में पन ठन के घुमा करो, ये पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी होती है व्हाट यू आर इनसाइड, जैसे कि मैंने पिछले सबक में भी कहा और इस सबक में भी कहकर आज का सबक हम यहाँ पूरा करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमने इन सबक में जो कुछ सीखा, सुना, कहा, अल्लाह ताला उसे कबूल करे, और अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I look, I see